धूमधाम से मनाई भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती। बताते चले अति पिछड़ा दलित सामाजिक संस्था के तत्वावधान में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वां जयंती समारोह आईएमए हॉल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हरि ठाकुर, मुख्य वक्ता धर्मेंद्र कश्यप, पूर्व सांसद विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वरदानी प्रजापति, चुन्नीलाल प्रजापति, शिवमंगल राठौर ने दीप जलाकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि जिन्होंने पिछड़े समाज दलित समाज को केवल बोलना ही नहीं बल्कि सम्मान से जीने का उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया। उन्होंने पिछड़ों दलितों से कहा कि बात जब सम्मान पर आ जाए तो पीछे मुड़ करके मत देखना, और उन्होंने आज हमें जो सर उठा करके चलने का अवसर मिला है तमाम ऐसे उन्होंने हदबंदी लागू करने का काम किया। हम जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को मना रहे हैं, जिन्होंने पिछड़े समाज को दलित समाज को केवल बोलना ही नहीं डोलना ही नहीं बल्कि सम्मान से जीने का उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया। उन्होंने पिछड़ों और दलितों से कहा कि बात जब सम्मान पर आ जाए तो पीछे मुड़ कर के मत देखना, और उन्होंने आज हमें जो सर उठा कर के चलने का आरक्षण है, तमाम काम ऐसे किए। उन्होंने हदबंदी लागू करने का काम किया, शिक्षा फ्री करने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए पूरा आज अति पिछड़ा समाज दलित समाज अपने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, माननीय हीरा ठाकुर जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं, हमारे साथी भी हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। और मैं देख रहा था, मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये हाल छोटा पड़ जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं इसको कार्यक्रम खुले में किया होता और अगली बार इसको बहुत अच्छे स्थान पर करके और खुले में करने का काम करूँगा। आज हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने कहा कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाया करता है वही सूरमा जग में जो इतिहास नया लिख जाता है। आज हम माननीय जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के उन कीर्तिमानों को याद कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उनको याद कर रहे हैं, और समाज को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इसलिए उनकी 101 जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। धन्यवाद। हिंदी की चलाना भाई साहब। नहीं आज 101वीं जयंती मना रहे हैं, किस तरह से मनाएंगे कर्पूरी गौर की? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर आज पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है। आज उनका 101 जन्मदिन, 100 साल पूरे हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये होड़ लगी सभी राजनीतिक पार्टियों में कि कर्पूरी ठाकुर हमारे हैं, कर्पूरी ठाकुर हमारे हैं, कर्पूरी ठाकुर हमारे हैं। लेकिन जिसके कर्पूरी ठाकुर थे वो समाज सो रहा था। और आज बड़ी खुशी की बात है, मैं बरेली में आया, हमारे साथी रहे, हमारे साथ विधायक रहे, सांसद रहे, और आज जो मैंने यहाँ देखा जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पे कोई भी पिछड़ी जाति और दलित नहीं है जिसका मुखिया यहाँ मौजूद ना हो। इसके लिए आप सबको भी बधाई, और कश्यप जी को जो इसके संचालक लोग हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक बात कहूँगा कि जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर नहीं दुनिया के अंदर ये जो मूलवासी कहते हैं और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना आधार मान ले और एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगा लें, जननायक कर्पूरी ठाकुर का फोटो लगा लें, और दोनों फोटोओं को उनके कार्यकलापों को असेसमेंट करें, तो हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। न कोई दुखी रहेगा, न कोई दलित रहेगा। आंके गए मूल्य के बराबर सिक्के में सोना हो, महामहिम राष्ट्रपति से की मांग। बताते चले उत्तर प्रदेश के बरेली में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरोज कुमार उर्फ योगी सरोजनाथ ने आंके गए मूल्य के सोने की धातु के सिक्के प्रचलन में लाने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति संबोधित लिखे गए पत्र के माध्यम से यह मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार
1 रुपये के सिक्के के बराबर 0.777 सोना आंका गया था। पहले के समय में चांदी के सिक्के प्रचलन में थे, धीरे धीरे करके लोहे के सिक्के चलने लग गए। उन्होंने मांग की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1 रुपये के सिक्के के बराबर 0.777 ग्राम सोना होता है। क्या नाम है महाराज आपका? मैं महंत योगेश सरोनाथ आज आज़ाद हिंद सरकार की जो फौज है इसके साथ मैं जिलाधिकारी कार्यालय बरेली में पहुंचा हूं। क्या मांगे आपकी? मेरे मांगे है कि 1934 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुए थे उसके तहत आज भी हम सब जो है कि 1934 के तहत जो है कि भारतीय मुद्रा करेंसी को इस्तेमाल करते हैं और अपने यूज में लेते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि 777 ग्राम सोने में 1 रुपया होता है और 1 रुपये की जो कीमत है वो सोना से अगर आका जाए तो 777 मिलीग्राम सोना होता है। लेकिन आज पहले जो चांदी के सिक्के होते थे उसे खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, धीरे धीरे बदलाव कर दिया जाए और आज हमारे हाथ में एक लोहा दे दिया गया। आज उसकी कीमत भाई साहब कोई नहीं कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 रुपये में 777 मिलीग्राम जो सोना है उस बराबर हमें सिक्के प्राप्त हो, हमारे नागरिकों को उस प्रकार से जो है कि सिक्के बनाए जाएं और हम सब अगर कहीं मार्केट में जाते हैं तो उसकी कीमत 777 ग्राम सोने के बराबर उस 1 रुपये सिक्के का महत्व हो। डंपर ने मारी टक्कर, मासूम बच्चे की मौत। बताते चले थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव आमडंडा गोटिया निवासी अरुण कुमार का 5 वर्षीय पुत्र दक्ष को डंपर ने टक्कर मार दी। बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई। परिजनों ने बताया गुरुवार की शाम को 5 वर्षीय दक्ष रोड पर कर रहा था। हल्द्वानी की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे डंपर ने दक्ष के टक्कर मार दी। दक्ष की घटनास्थल पर मौत हो गई। दक्ष कक्षा 1 में पढ़ता था। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और डंपर को पकड़ लिए। ड्राइवर फरार हो गया। दक्ष अरुण कुमार, कहाँ के रहने वाले? आमंडा गोटिया, थाना बहेड़ी, जिला बरेली। क्या नाम है बच्चे का? दक्ष खत्म हो गया? कितने साल का था? 5 साल का। कैसे खत्म हो गया? क्या हुआ था? रोड में पार कर रहा था तब एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? रोड पार हो जा रहे थे, मतलब हल्द्वानी साइड से ट्रक आया तो ट्रक वाले ने मार दिया। टक्कर मार दी? हाँ, टक्कर मार दी। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट में। गाड़ी पकड़ गई क्या? हाँ, गाड़ी पकड़ गई। कौन सी गाड़ी है? डंपर है। आवारा कुत्ते ने ग्रामीण पर किया हमला, ग्रामीण घायल। बताते चले थाना कैंट क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी 47 वर्षीय बाबू हुसैन पुत्र खलील उद्दीन को सुबह आवारा कुत्ते ने काट लिया। घायल परिवार वालों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। बाबू हुसैन ने बताया सुबह घर से दुकान पर जा रहा था, रास्ते में आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया। पैर में काफ़ी जख्म हो गया। आवारा कुत्ता गांव में कई लोगों को काट चुका है। इलाज के लिए जिला अस्पताल आया। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू हुसैन, कहाँ के रहने वाले हो? मोहनपुर। क्या हुआ सुबह? सुबह मैं निकल के जा रहा था तो आवारा कुत्ते ने काट लिया। दोनों पैर में? एक में? हाँ, एक पैर में काटा। दहना पैर है, एक पैर है नहीं मेरा। अच्छा, कर लीजिए। तो विकलांग हैं आप? जी कुत्ता कौन सा पला हुआ था किसी का? नहीं, आवारा कुत्ते था सब। आवारा कुत्तों का बहुत ज़्यादा वो है गदर, बहुत काटते हैं वो सब। सभी लोगों को आए दिन काटते रहते हैं। आज दिन काटते रहते हैं। बिस्तर पर कानून गो की जिंदा जलने से मौत। पुलिस घटना की जांच में जुटी। बताते चले थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन 24G वाली गली में गुरुवार की देर रात को एक कानून गो की बिस्तर पर जिंदा जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली प्रभारी अमित पांडे ने बताया कि रात में डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त मिली कि 52 वर्ष आपका क्या नाम भैया? जयवीर सिंह, आपके कौन थे? बड़े भाई। क्या नाम था इनका? अजयवीर सिंह, कहाँ के रहने वाले भैया वर्तमान में? टांडा मैदास गाँव, जिला बिजौर, तहसील नगीना। इस समय कहाँ रह रहे थे? ये ना सुहास नगर। स्वास्थ्य में रह रहे थे? जी सर। अच्छा, क्या हुआ घटना? बस अचानक जैसी मौत के कारण, हाँ, बीड़ी बाड़ी पीते हुए उसका
बीड़ी जो भी जैसे भी हुआ दुर्घटना, ये बीड़ी पीने के कारण बस ये बताया गया कि बीड़ी वाड़ी पी रहे थे और लिहाफ में आग लग गई। तो फिर बस पुलिस द्वारा सूचना मिली। खत्म हाँ हो गया उसमें? हाँ, बस हाथों हाथ अपना खत्म हो गए। तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि इनका डेथ हो गई। डेथ हो गई। तो आप लोग सुबह पता लगा? हाँ, नहीं पता, हमें जैसे 11 बजे जब मिली वैसे हम घर से अपना गाँव टांगा मैदा से अपने यहाँ के लिए रवाना आ गए थे। सुबह क्या सुबह करते थे भैया? बड़े भैया पहले लेखपाल थे, अभी 15 दिन पहले उनका प्रमोशन हुआ है जी, कानून साहब के लिए। तो कहाँ तैनात थे? बेड़ा में बहेड़ी? जी।